29 जून 2020 का वो दिन तो दोस्तों आप सभी को याद ही होगा जब भारत सरकार ने टिकटॉक के साथ साथ 58 अलग अलग चाइनीज ऐप्स देश की नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा बताते हुए और लोगों के डाटा का गलत इस्तेमाल होने के डर से इन 59 ऐप्स को बैन कर दिया था। और इसी समय के दौरान दोस्तों अमेरिका की सरकार ने भी यह घोषणा की कि वह संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की रिक्वेस्ट करने पर चीन के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स टिकटॉक पर बैन लगाने पर विचार कर रही है। इस टिकटॉक को बैन करने के पीछे दोस्तों उन्होंने दो बड़े कारण दिए जिनके कारण से वो टिकटॉक को परमानेंटली बैन करना चाहते थे, जिनके बारे में जानना दोस्तों आपके लिए भी काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि दोस्तों इससे आपको ये पता चलेगा कि कैसे ये कंपनी वाले आपके डाटा का आपको मैनिपुलेट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहला कारण है दोस्तों अमेरिका की नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा, और दूसरा है दोस्तों लोगों के डाटा का गलत उपयोग होने का डर, जिनके कारण से ही अमेरिका के राष्ट्रपति इस टिकटॉक को बैन करना चाहते थे। इन दोनों कारणों को डिटेल में समझने से पहले और ये कैसे अमेरिका के लिए खतरा साबित हो सकते हैं, इस बात को समझने से पहले दोस्तों आप लोग टिकटॉक और अमेरिका की माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के बीच हुई लड़ाई के बारे में सुन लीजिए। वैसे तो दोस्तों टिकटॉक एक नॉर्मल सोशल मीडिया ऐप है, लेकिन यह बनाया गया बाइट डांस कंपनी के द्वारा ही है। यह वही चाइनीज कंपनी है दोस्तों जिसने कैपकट वीडियो एडिटिंग ऐप को भी बनाया है। जब 2020 के समय में अमेरिका के अंदर ये बात चल रही थी कि अमेरिका टिकटॉक को बैन करेगा क्योंकि टिकटॉक से उनकी नेशनल सिक्योरिटी को खतरा है, इस जजमेंट के पास होने के बाद टिकटॉक की कंपनी बाइट डांस के सामने दो शर्तें रखी गई थी कि या तो बाइट डांस ने पूरा टिकटॉक किसी अमेरिकी कंपनी को देना होगा या फिर उसका कुछ हिस्सा अमेरिकी कंपनियों को बेचना होगा, जिससे अमेरिका को ये पता चल सके कि कहीं वो अमेरिकन लोगों के डेटा का गलत इस्तेमाल तो नहीं कर रहे हैं। और इसके बाद दोस्तों बाइट डांस ने मान भी लिया था, यानी वो अपना कुछ हिस्सा अमेरिकन कंपनियों को देने के लिए राजी भी हो गई थी। लेकिन बाद में आगे चलकर अमेरिका की माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने टिकटॉक के एल्गोरिथम और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी के बारे में जानने के लिए कहा, लेकिन बाइट डांस ने ऐसा करने से साफ साफ मना कर दिया, क्योंकि उनका कहना था कि ऐसा करने से उनके खुद के देश की सरकार यानी चीन की सरकार उनका विरोध करेगी। इस तरह से टिकटॉक और अमेरिकी कंपनियों के बीच काफ़ी जंग सी चली रही और अमेरिकी कंपनियों ने अलग अलग नियमों व कानूनों के तहत टिकटॉक को खरीदने की पूरी कोशिश की। लेकिन 13 सितंबर 2021 को बाइट डांस ने साफ साफ कहा कि इन एक तरफा नियमों व कानूनों को मानने की बजाय वो टिकटॉक को अमेरिका में हमेशा के लिए बंद करना ही पसंद करेंगे। और इन्हीं नियमों व परिणामों के अनुसार 18 जनवरी 2025 को टिकटॉक की सर्विस अमेरिका में बंद भी कर दी गई थी। लेकिन उससे अगले ही दिन यानी 20 जनवरी को ट्रंप अपनी शपथ लेने के बाद टिकटॉक को बंद करने वाले कानूनों पर 75 दिनों के लिए प्रतिबंध लगा देते हैं। यानी अभी 75 दिन तक टिकटॉक को अमेरिका के नागरिक इस्तेमाल कर सकते हैं और ट्रंप सरकार की एजेंसीज इन 75 दिनों में टिकटॉक के रूल्स और रेगुलेशन की अच्छे तरीके से जांच पड़ताल भी कर सकेंगे कि टिकटॉक किस हद तक उनकी नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा हो सकता है। और इसके साथ ही दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप का ये भी कहना है कि आंकड़ों के अनुसार टिकटॉक को यूज करने वाले लोगों की संख्या 17 करोड़ के आसपास है और अमेरिका की कुल जनसंख्या लगभग 33.5 करोड़ के आसपास है। यानी अमेरिका की कुल जनसंख्या के 50% से भी ज्यादा लोग टिकटॉक का यूज करते हैं। ऐसे में यदि देश की जनसंख्या का इतना बड़ा भाग यदि किसी सर्विस का इस्तेमाल करता है तो उसे एकदम से बंद करना भी उचित नहीं है। लेकिन इन सभी परिस्थितियों के कारण जो पिछले 4 साल से अमेरिका में बनी हुई हैं, उनके कारण आज टिकटॉक और बाइट डांस कंपनी के दूसरे ऐप्स जैसे कैपकट भी प्ले स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर पर अमेरिका में उपलब्ध नहीं है। लेकिन इन सब के अलावा दोस्तों ट्रंप का ये भी कहना है कि वो टिकटॉक के कारण ही इस इलेक्शन में यंगेस्ट वोटर्स के दूसरे कैंडिडेट की तुलना में ज़्यादा वोट्स प्राप्त किए और शायद इसलिए भी अब ट्रंप टिकटॉक को वापस लाना चाहते हैं। And as of today, TikTok is back. टिकटॉक का ट्रंप को जितवाने में हाथ है। इस बात को लेकर दोस्तों आपकी जो भी राय है उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। अब बारी आती है दोस्तों इस बात के कारणों को समझने की कि क्यों अमेरिका टिकटॉक को बैन करना चाहता है। तो इसके दो कारण, पहला नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा और दूसरा लोगों के डेटा का गलत उपयोग। इनके बारे में डिटेल से समझ लीजिए, जिससे आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि कैसे बड़ी बड़ी कंपनियां आपके डाटा का गलत तरीके से इस्तेमाल करती हैं।
तो दोस्तों अब अगर हम बात करें इस कारण की कि क्यों ये जो डाटा टिकटॉक यूजर्स का टिकटॉक के पास है वो अमेरिका की नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा बन सकता है, तो बात सिंपल सी है दोस्तों। अभी तक की जानकारी के अनुसार आप सभी लोगों को पता चल चुका होगा टिकटॉक की मेन कंपनी का जो है बाइट डांस, और जो कि चीन की एक कंपनी है, और चीन के कानूनों के अनुसार वहां की कंपनियों को सरकार के कहने पर डाटा सरकार के साथ साझा करना पड़ सकता है। इससे अमेरिकी नागरिकों का संवेदनशील डाटा चीन की सरकार के पास पहुंच सकता है, जिसका प्रयोग चीन की सरकार अमेरिकी नागरिकों की जासूसी और निगरानी के लिए भी कर सकती है। और जैसा कि आप सभी को पता ही होगा अमेरिका में टिकटॉक यूजर्स की संख्या लगभग 17 करोड़ के आसपास है, इसलिए इनमें से कई लोग ऐसे भी होंगे जो अमेरिका की सरकारी संस्थाओं और मिलिट्री में काम करने वाले हों और टिकटॉक का इस्तेमाल करते हों। तो ऐसे में उनका खुद का पर्सनल डाटा और अमेरिका की भी कई सीक्रेट एजेंसीज का डाटा चाइना के पास जा सकता है, और जिसका गलत उपयोग हो सकता है, जिससे अमेरिका की नेशनल सिक्योरिटी को खतरा हो सकता है। और इसलिए ही दोस्तों पिछले 4-5 सालों से अमेरिका में टिकटॉक को बैन करने की बातें चल रही हैं। दूसरा कारण कि इससे लोगों के डेटा का गलत इस्तेमाल हो सकता है। जैसे दोस्तों अभी आपने पिछले कुछ समय में सुना होगा कि फ़ोन आपकी बातें सुनता है, मतलब आप फ़ोन कॉल पर क्या क्या बातें करते हो वो बातें तो रिकॉर्ड होती ही है। इसके अलावा भी दोस्तों ये टिकटॉक जैसे कई ऐप्स होती हैं जो बैकग्राउंड में आपके फ़ोन के माइक का एक्सेस रखती हैं। वो सारा दिन आप जो भी बातें करते हो किसी नई चीज़ को खरीदने और पुरानी को बेचने की, तो उन सब बातों को सुनकर दोस्तों ये आपको ऐसे ही प्रोडक्ट से जुड़ी वीडियोस दिखाते हैं ताकि आप उन्हें खरीद लो, और उनसे जुड़ी एड्स दिखाते हैं। मतलब चाहे अभी आपको उस प्रोडक्ट की इतनी ज़्यादा ज़रूरत भी ना हो, लेकिन आपको बार बार उसी प्रोडक्ट से जुड़ी वीडियोस और एडवर्टीजमेंट दिखाकर आपको साइकोलॉजिकली मैनिपुलेट कर देते हैं, जिससे आपको ये लगने लगता है कि मेरे पास ये चीज़ क्यों नहीं है, और फिर आप उस चीज़ को खरीद लेते हो। मतलब आपके खुद के डाटा का भी दोस्तों ये इस तरह से गलत उपयोग करती हैं, और कई बार इस डाटा को बिना आपके कंसर्न के दूसरी कंपनियों को बेच भी देती हैं। इसी चीज़ से बचने के लिए अमेरिका टिकटॉक को बैन करना चाहता है ताकि चाइना अमेरिका के लोगों को गलत तरीके से इन्फ्लुएंस ना कर सके। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, इंटरेस्टिंग लगी होगी। अगर आपको इससे कुछ भी नया सीखने को मिला हो तो इसे लाइक करें, अपने सभी फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ शेयर करें, और बाकी और भी ऐसी ही मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए दोस्तों कृपया करके अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी दोस्तों जय हिंद, जय भारत।